नमस्कार, नेक्स्ट आइस हिंदी में आपका स्वागत है। करंट अफेयर्स के अंक में आज चर्चा करेंगे स्टील क्षेत्र के लिए PLI 2.0 योजना पर। दोस्तों, इसको द हिंदू ने अपने अंक में शामिल किया था और ये स्कीम जब से लागू हुई है, मार्च 2020 के बाद ये लागू हुई थी कोरोना काल में। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है दोस्तों, और यूपीएससी लगातार इस पे क्वेश्चन पूछ रहा है। 2023 में भी पूछा था प्रीलिम्स में और मेंस में। आने वाले दिनों के लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आइए सीधे चलते हैं न्यूज पर। देखिए, न्यूज ये थी दोस्तों, सरकार प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव 2.0 और 2024 में इस्पात क्षेत्र के लिए पर्याप्त कच्चे माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने पर कार्य कर रही है, इसलिए न्यूज बनी थी। अब उस क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। ये 2023 में यूपीएससी प्रीलिम्स ने क्वेश्चन पूछा था। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 88 था ए सीरीज का। 2 कथन दिए थे, उनमें से बताना था उपयुक्त कथनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला कथन था, वस्तुओं के वैश्विक निर्यात में भारत का निर्यात 3.2% है, जो कि गलत है। 3.2 न होकर के दोस्तों 1.8% की हिस्सेदारी रखता है, इसलिए स्टूडेंट कथन 1 पूरी तरह गलत है। आपको बताते चलें कि WTO की वैश्विक व्यापार आउटलुक रिपोर्ट एवं स्टैटिस्टिक्स रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के वैश्विक निर्यात में 1.8% की हिस्सेदारी रखता है। वहां से ये डेटा है 1.8 का। ये क्या है, 2024 के लिए अनुमानित 3.2 का लक्ष्य है, रखा गया है 3.2% का लक्ष्य तक पहुंचने से पूर्व वर्ष 2023 में विश्व वाणिज्यिक वस्तु व्यापार की मात्रा में 1.7% की वृद्धि का अनुमान है। दोस्तों, अब कथन 2 के ऊपर बात कर लेते हैं। भारत में कार्यरत अनेक स्थानीय कंपनियों में भारत में कार्यरत कुछ विदेशी कंपनियों ने भारत की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना का लाभ उठाया है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो PLI स्कीम है सरकार की, PLI योजना है, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव योजना, ये कंपनियों को भारत में निर्मित उत्पादों के वृद्धिशील विक्रय पर इंसेंटिव प्रदान करती है और इसका उद्देश्य ही है कि तो विदेशी कंपनियों को भारत में यूनिट स्थापित करना, विदेशी कंपनियों को भारत में स्थापित करना, जबकि स्थानीय और घरेलू कंपनियों को अपने मैन्युफैक्चरिंग, घरेलू कंपनियों के लिए क्या करना है, जो स्थानीय कंपनियां हैं उनके लिए क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स का विस्तार करने एवं अधिक एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने तथा आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसलिए दूसरा कथन सही है दोस्तों। जब पहला कथन गलत हो जाएगा तो दूसरा सही होगा, तो ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, इसका आंसर डी। अब हम लोग इस PLI 2.0 है उसके ऊपर और डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखिए, भारत वर्तमान में कच्चे स्टील का विश्व का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बन चुका है, जिसने 2018 में जापान को पीछे छोड़ दिया है। और अप्रैल-नवंबर 2023 के दौरान कच्चे स्टील का संचयी उत्पादन, जो बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रोडक्शन, 94.01 मिलियन टन था। अप्रैल और नवंबर 2023 के दौरान तैयार स्टील की खपत जो है कंजम्पशन में वार्षिक आधार पर 14% से बढ़कर 86.97 मिलियन टन हो गई है। भारत के स्थापित स्टील मैन्युफैक्चरिंग क्षमता लगभग 161 मिलियन टन है। जनवरी-नवंबर 2023 में भारत में तैयार स्टील का आयात 2022 के समान अवधि में 4.96 मिलियन टन से 18% बढ़कर 5.87 मिलियन टन हो गया दोस्तों। जनवरी-नवंबर 2023 में भारत से निर्यात 2022 के समान अवधि में 7.6 मिलियन टन से 20% गिरा है, नीचे 6 मिलियन टन हो गया है। अब बात कर लेते हैं चुनौतियों की। जो कच्चे माल की उपलब्धता नहीं है, पहली तो चुनौतियां यही है, फिर कॉस्टली हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है और वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ये चुनौतियां हैं। कच्चे माल की उपलब्धता और लागत, जैसे लौह अयस्क हो गया और कोकिंग कोयला हो गया, स्टील इंडस्ट्री पर बहुत निर्भर करता है। भारत अपनी कोकिंग कोयला का आवश्यकता का 90% पूरा करने के लिए आयात पर निर्भर है, इम्पोर्ट पर निर्भर है। 2023 में अब तक 70 से 80 मिलियन टन के बीच रहा है। और दूसरी चुनौतियों की बात करें तो अपर्याप्त परिवहन सुविधाएं हैं, जितनी होनी चाहिए परिवहन फैसिलिटी वो नहीं है दोस्तों। फिर स्टील उद्योग अत्यधिक प्रतिस्पर्धी है और भारतीय स्टील निर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय जो प्लेयर हैं उनसे बहुत कड़ा कंपटीशन मिल रहा है। और अतीत में चीन और वियतनाम से स्टील उत्पादों के डंपिंग का उद्योग पर बड़ा प्रभाव पड़ा था। अब बात करते हैं पॉसिबिलिटी की, संभावनाएं क्या हैं। ऑटोमोबाइल उद्योग में संभावनाएं हैं, शहरीकरण में संभावनाएं हैं। आप जान रहे हैं, देखिए भारत में मध्यम वर्ग का तेजी से विकास हो रहा है, मध्यम वर्ग के पास पैसा आ रहा है तो वो कार खरीद रहा है, डिमांड कर रहा है, तो जिससे ऑटोमोबाइल उद्योग स्टील का एक प्रमुख उपभोक्ता कंज्यूमर है। भारत के मध्यम वर्ग के विस्तार और उपभोक्ता क्रय शक्ति में वृद्धि हो रही है। मध्यम वर्ग के लोगों में क्या हो रही है, परचेजिंग पावर बढ़ रही है, अधिक से अधिक गाड़ियों को खरीदने की क्षमता हो रही है, फिर वो इसकी डिमांड कर रहे हैं और इस स्टील की मांग में भी योगदान है। बढ़ती जनसंख्या के और बढ़ते शहरीकरण के साथ आवास, आप देख रहे हैं कि आए दिन घर का निर्माण हो रहा है। अगर घर का निर्माण होगा, सरिया की डिमांड बढ़ेगी, वहाँ पे स्टील की डिमांड अपने आप बढ़ जाएगी। फिर सरकार क्या कदम उठा रही, कदम की बात कर लेते हैं। पहला कदम तो सरकार का स्क्रैप रिसाइकलिंग नीति अपना रही है। जैसे आपके घर में वेस्टेज पड़े होते हैं, जो कूड़ा है लोहे का, उसको लेकर के रिसाइकलिंग करके नीति पर बढ़ रही है ताकि पुनः वो यूज किया जा सके। फिर राष्ट्रीय स्टील नीति है, जो नेशनल
स्टील पॉलिसी 2017 है, उस पर काम कर रही है। घरेलू स्तर पर उत्पादित आयरन और स्टील उत्पादों को सरकारी खरीद में वरीयता देने की नीति से लगभग 34,800 करोड़ रुपए का आयात हुआ है दोस्तों। और दूसरी चीज है, सरकार जो कदम उठा रही है, ब्रांड इंडिया लेबलिंग कर रही है, ताकि मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट पड़े रहते हैं, चाइना माल रहता है, उनसे भारत का माल अलग हो सके, क्योंकि इंडिया का गुड्स मतलब क्वालिटी। भारत जैसे विदेश में अपने सॉफ्टवेयर के कारण प्रसिद्ध हो रहा है, भारत की जो प्रतिभा है, चाहे नासा में काम कर रहे हैं या इंडियन डॉक्टर्स विदेशों में, अमेरिका, यूरोप में काम कर रहे हैं, वैसे ही हम स्टील की इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाना चाहते हैं। स्टील मंत्रालय ने देश में उत्पादित स्टील की मेड इन इंडिया ब्रांडिंग की पहल, ताकि भारतीय गुणवत्ता वाले स्टील को दूसरों से अलग किया जा सके दोस्तों। फिर स्टील के लिए उत्पादकता से जुड़ी प्रोत्साहन योजना पे PLI, इस योजना को 2021 में सरकार द्वारा 6,322 करोड़ रुपए वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई थी। इसका उद्देश्य था पूंजी निवेश को आकर्षित करके देश के भीतर स्पेशलिटी स्टील के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना, रोजगार पैदा करना और स्टील क्षेत्र में टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन को बढ़ावा देना। अब इसकी विशेषताएं क्या है, उस पर बात कर लेते हैं। इसमें प्रोत्साहन के 3 स्लैब हैं। भारत में पंजीकृत कंपनियों द्वारा भागीदारी, निवेश की सीमा के प्रति प्रतिबद्धता, योजना, दिशा निर्देश में दिए गए वृद्धिशील उत्पादन शामिल है। अब भविष्य की राह क्या हो सकती है, जैसे आप आंसर लिखते हैं दोस्तों, तो वहां पे इस पॉइंट को लिखना बहुत जरूरी है। पहला तो यही है कि प्रौद्योगिकी उन्नयन, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए उद्योग जगत के खिलाड़ियों के बीच, उद्योग जगत के जो प्लेयर हैं के बीच कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और नवीन तकनीकों के उपयोग को बढ़ावा देने का प्रयास आवश्यक है। फिर इंडस्ट्री 4.0 समाधानों को अपनाने, जैसे कि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग हो गई और इंटरनेट ऑफ थिंग्स और डिजिटल जुड़वा और प्रोडक्टिविटी और दक्षता को बढ़ाने में मदद कर सकते हैं। R&D को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण है, ताकि स्वदेशी तकनीकों को विकास किया जा सके और जिससे विदेशी निर्भरता कम हो सके। अब बात कर लेते हैं घरेलू बाजार का संरक्षण करना भी भविष्य की राह है। घरेलू मार्केट का कैसे कंजर्वेशन हो, विदेशी जो प्लेयर हैं वो हावी ना हो पाए या विदेशी माल इस पे हावी ना हो पाए दोस्तों। इसमें एंटी डंपिंग शुल्क लगाकर अन्य व्यापार उपायों का उपयोग अनुचित व्यापार प्रथाओं से भारतीय उद्योग की रक्षा के लिए किया जा सकता है। घरेलू स्टील उत्पादकों को सार्वजनिक खरीद में वरीयता देना भी घरेलू बाजार को मजबूत बनाने में मदद कर सकता है। अब रिसोर्सेज का बहुत स्किलफुल यूज करना है, संसाधनों का कुशल उपयोग करना है। भारत के पास लौह अयस्क और कोयले का महत्वपूर्ण भंडार है, जो स्टील प्रोडक्शन के लिए प्रमुख कच्चे माल हैं। इन संसाधनों के कुशल उपयोग से स्टील क्षेत्र के विकास और कंपटीशन में योगदान मिल सकता है। माइनिंग और प्रोसेसिंग टेक्निक का अपग्रेडेशन और संसाधनों के निष्कर्षण और उपयोग में सुधार ला सकता है। फिर संसाधनों की रिसाइकलिंग और वेस्ट को कम करने को प्रोत्साहित करना भी महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो दोस्तों ये सारी थी पूरी चर्चा, डिटेल में हम लोगों ने किया, और ये आपके लिए प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट तो है ही है, मेंस एग्जाम में 2024 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इस अंक को आज यहीं पे समाप्त करेंगे, पुनः मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और ज्वलंत मुद्दों के साथ। तब तक जुड़े रहिए नेक्स्ट IAS के साथ। धन्यवाद।